Now, the Delhi police has filed an FIR under sections relating to culpable homicide and death due to negligence under the new criminal laws. The FIR has been filed against the coaching center, the building management and those who control the drainage system in the area. We're told that 2 people have been arrested, including the owner of the coaching center and coordinator of the coaching center. My colleagues Isha and Prerit are joining us on the broadcast. They've been reporting from the location where the unfortunate tragedy took place. They've been speaking to the students as well. Isha, action being initiated. Now an FIR has been filed. This was one of the key demands of the students. Take us through the details of those who have been booked. All right, let me go to Prerit on that. Prerit, are the students happy? You had spoken to the students earlier who were saying that action should be taken. They had said action should be taken against the coaching center owner as well as those who control the drainage system, the authorities. What are the students saying now that an FIR has been taken? अब बिल्कुल देखिए कि छात्रों में जरूर जो है कि कहीं ना कहीं उन्हें संतुष्टि मिली, लेकिन इसे खुशी की बात नहीं कह सकते क्योंकि छात्रों का अभी भी साफ तौर पर कहना है कि एक इंस्टीट्यूट के हाल नहीं बल्कि कई सारे इंस्टीट्यूट के हाल हैं। और जहां जिस तरीके से हमने ये बताया और दिखाया कि किस तरीके से लोगों में नाराजगी है, गुस्सा है, बेसमेंट जो है जहां पे एनओसी हम लगातार दिखा रहे हैं कि एनओसी जो है वो एनओसी पे उसको 9 जुलाई को यानी कि बीते कुछ दिनों पहले ही एनओसी उस बिल्डिंग को मिला था, सर्टिफिकेट मिला था, जहां साफ तौर पे बेसमेंट में यह बताया गया है कि उस बेसमेंट में स्टोरेज का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन उस बेसमेंट में लाइब्रेरी चलाया जा रहा था। और यही वजह है कि बेसमेंट में लाइब्रेरी थी, वहां पे ना एग्जिट और एंट्री की सही से व्यवस्था थी, इसी वजह से बच्चों की मौत हुई है। हमारे साथ मैं आपको एक छात्र से मिलवाना चाहूंगा। ये वो छात्र है जो उस लाइब्रेरी को जो जानते थे और पूरे सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे, क्योंकि एनओसी में साफ तौर पर हम लगातार दिखा रहे हैं कि वहां पे एनओसी में लिखा हुआ है कि बेसमेंट जो है 2 बेसमेंट है, एक पार्किंग का इस्तेमाल किया जाएगा, स्टोरेज का इस्तेमाल किया जाएगा। ये बताइए, एनओसी में लिखा हुआ है कि स्टोरेज का इस्तेमाल किया जाएगा उसमें, उस बिल्डिंग में, वहां पे लाइब्रेरी किस तरीके का था, क्या था, जरा बताएं डिटेल से। लाइब्रेरी बहुत पहले से चलती आ रही थी वहां पर। लाइब्रेरी का पहले बेसमेंट, पूरा जो बेसमेंट में, यहाँ पर कई सारे बेसमेंट में लाइब्रेरी है। और रही बात मतलब पानी भरने की सुविधा या पानी को चीजों का, अभी 3 दिन पहले हमने नीलेश करके हमारा स्टूडेंट था, पटेल नगर में ऑफ हुआ था करंट के वजह से, बेचारा वो भी लाइब्रेरी से घर ही जा रहा था। ऐसे कई सारे पोले हैं जहाँ पर खुले वायर छूटे हुए हैं। आप चले जाइए, गोल चक्कर है, गोल चक्कर के ठीक सामने मैं कई बार यहाँ के जितने भी एमपीज होंगे, जितने भी पार्षद होंगे, विधायक होंगे, कल यहाँ पर आए थे। वो लोग बोल रहे थे कि हमें स्टूडेंट की चिंता है, बट स्टूडेंट की चिंता सिर्फ नाम की, उनको कोई नहीं है। जब भी पानी भरता है पोल के नीचे, गोल चक्कर के नीचे इतना पानी, जो कल 6:30 बजे की जो घटना यहाँ पर हुई है ना, सेम सिचुएशन वहां पर भी होती थी। अगर पानी यहाँ पर इतना पानी भर जाता है, किसी को कोई गटर की सफाई नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता है, सिर्फ बैठ के अपने घरों में बैठे हुए हैं। किसी को भी स्टूडेंट की फिक्र नहीं होती है। आप अगर चले जाएंगे आगे तो आपको देखेंगे पोल से वायर पूरा लटका हुआ है। रही इसकी बात, यहाँ पर ऑलरेडी इतना पानी आज से नहीं आया, 3 दिन पहले भी इतना पानी भरा हुआ था, फिर भी तो लाइब्रेरी चली रही थी ना वहां पर। ऐसा नहीं होता कि लाइब्रेरी कल खुली है, लाइब्रेरी बहुत पहले से खुलती है। किसकी लापरवाही आप मानते हैं? यहाँ पर मैं जो यहाँ के जो ओनर्स हैं उनकी लापरवाही है, यहाँ के जो पार्षद है उनकी लापरवाही है, एमपीज की और विधायक की लापरवाही। सबसे बड़ी तो पार्षद और विधायक की कहूंगा, वो सबसे बड़ी लापरवाही उनकी है कि उनका पहला कर्तव्य बनता है कि बारिश कभी भी हो तो आके देखे कहाँ पे हमारा गटर है, कहाँ पे ड्रेन सिस्टम है, कहाँ से हमारा पानी निकल सकता है, बच्चों कहाँ पे रहते हैं, ये सब चीजें उनके लिए। तो बिल्कुल आपने सुना कि किस तरीके से जो छात्र हैं उनके भीतर गुस्सा है, उनका साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने अपने दोस्त को खोया, उस तरह से और भी कई सारे हादसे हो सकते हैं। जी, बैक टू यू। Absolutely, because the students and they very clearly pointed out that it was illegally being conducted. The basement was used as a library. The NOC very clearly says that it was to be used for parking and storage. We've accessed the NOC of the building. My colleague Ankit is joining us with that detail. So Ankit, very clearly there was a violation of the rules. That is what it appears to be, Pratibha. So let's go through this NOC. Remember, it is dated just the 9th of this month. So it was just 3 weeks ago that it was renewed, and it was renewed for a period of 3 years. This is the form for issuing fire safety certificate, and it is issued by the Delhi Fire Services. Now it says, certified that the building of coaching center located at ground, 1st, 2nd and 3rd floor of this plot number in the building comprised of basement, bracket storage, stilt, bracket parking, ground plus 3 upper floor, have complied with the fire prevention and fire safety requirements in accordance with so-and-so rule of the Delhi Fire Services, verified by the team of officers concerned of this department on the 1st of July, that is the start of this month, in the presence of
so and so person and found that the said building is fit for occupancy class, that is educational coaching center, and so it has been renewed for a period of 3 years. But remember, Pratibha, like you also said, basement bracket storage, not basement bracket library for sure, and not basement bracket educational use. Only for storage is what the permission appears to have been given for. What was really happening there, that is something Prerit will be able to tell us.